Exercise 2.6 है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट -3 इंटू स्क्वायर रूट -3 इक्वल्स टू 3। वो कह रहे हैं कि इस साइड को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि जब हमारे पास दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनके जो अंदर टर्म्स होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक स्क्वायर रूट बन जाता है, दो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक स्क्वायर रूट बन जाता है, उनके अंदर की टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी कि -3 का स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि -3 2 टाइम्स है तो इसलिए -3 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर हमारे पास -3 आना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं 3 आया, तो ये हमारे पास फॉल्स है। देन एयोटा की पावर 73 इक्वल टू माइनस एयोटा, यानी कि एयोटा पावर 73 आंसर आना चाहिए माइनस एयोटा, लेकिन फॉल्स है। क्यों? क्योंकि एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या देखा कि हमने ये 73 ऑड नंबर को किस में हमने करना होता है कन्वर्ट, इवन में। तो 72 इवन नंबर है, 72 डॉट एयोटा, एक एयोटा साइड पे रख देते हैं हम, एंड एयोटा 72 इसको एयोटा स्क्वायर की पावर हम बना देंगे, यानी कि एयोटा स्क्वायर 2 इंटू 36 इक्वल्स टू 72। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर जब इवन होती है तो -1 पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि आ जाएगा 1 डॉट एयोटा इक्वल्स टू एयोटा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है माइनस एयोटा आएगा, तो ये भी फॉल्स है। देन एयोटा की पावर 10 इक्वल्स टू -1, इवन है तो इसको डायरेक्ट हम 2 के टेबल में आ सकता है, 2 इंटू 5 10। तो एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर ऑड है तो हमारे पास -1 नहीं रहेगा, अगर इवन होती तो 1 हो जाना था, यानी पॉजिटिव। तो ये आंसर उन्होंने कहा -1 है, तो ये ट्रू है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 एयोटा प्लस एयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 6 एयोटा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमने देखा था क्या होता है कि जो इमेजिनरी नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वो ऑपोजिट हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो ये टर्म है, उन्होंने कहा इसका कॉन्जुगेट ही है। दोनों इमेजिनरी हैं, अभी अयोटा अयोटा दोनों में है, लेकिन ये अयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये देखिए उन्होंने -1 लिख दिया तो ये रियल नंबर बन गया। लेकिन अयोटा की वैल्यू नहीं है, स्क्वायर रूट -1 है तो वो हम नहीं पुट करते क्योंकि अयोटा इमेजिनरी नंबर है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म थी, इसका साइन ऑपोजिट करेंगे, यानी कि +6 अयोटा, तो देखें +6 अयोटा, तो ये हमारे पास ट्रू है। देन डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। डिफरेंस किसको कहते हैं? सब्ट्रैक्ट को, माइनस को। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक ये नंबर है, इसका कॉन्जुगेट के साथ जब डिफरेंस लेंगे तो एक रियल नंबर आएगा, यानी कि उसमें इमेजिनरी नंबर नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं, एक नंबर है a प्लस बी अयोटा और उसका कॉन्जुगेट यानी कि इमेजिनरी का साइन चेंज, तो एक नंबर हो गया a प्लस बी अयोटा और एक नंबर हो गया a माइनस बी अयोटा। उन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों को माइनस करना है, a प्लस बी अयोटा माइनस इस टर्म का कॉन्जुगेट यानी कि a माइनस बी अयोटा। इन दोनों को करेंगे सॉल्व, a प्लस बी अयोटा माइनस a प्लस बी अयोटा, तो हमारे पास a और a कैंसिल, ऑपोजिट टर्म्स यानी कि रियल नंबर कैंसिल, एंड प्लस बी अयोटा 2b अयोटा, तो ये हमारे पास अयोटा वाली टर्म आ गई है। तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ गया, इसका मतलब ये फॉल्स है क्योंकि उन्होंने कहा कि आंसर आना चाहिए रियल नंबर, लेकिन हमारे पास इमेजिनरी नंबर आया तो ये फॉल्स है। देन वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये भी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम सेम यही नंबर ले लेते हैं a प्लस बी अयोटा एंड इसका प्रोडक्ट, इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट यानी कि a माइनस बी अयोटा। सॉल्व करेंगे, a दोनों के साथ मल्टीप्लाई, a स्क्वायर माइनस ए बी अयोटा प्लस ए बी अयोटा माइनस बी स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास कैंसल ऑपोजिट टर्म्स एंड यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे -1 था, -1 इंटू माइनस प्लस, तो एयोटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों रियल नंबर है। और उन्होंने हमें क्या कहा है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएंगे। नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होगा, तो ये पॉजिटिव नंबर आ चुके हैं हमारे पास और दोनों रियल नंबर हैं, तो ये हमारे पास ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने क्या देखा था कि रियल एंड इमेजिनरी का सम करके लिखते हैं हम, यूनियन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कि उसमें रियल पार्ट भी होता है इमेजिनरी पार्ट भी होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर की? ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको कहते हैं जिसमें a प्लस बी अयोटा होता है, ये जनरल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन गिवन है उसको उन्होंने कहा है कि इस फॉर्म में लिखना है जिसमें एक टर्म हो साथ रियल की प्लस अयोटा साथ दूसरी टर्म हो इमेजिनरी यानी कि अयोटा की। a एंड b रियल नंबर है इसमें हमारे पास। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, सिंपली सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट्स ओपन करके 2 + 3 अयोटा प्लस 7 - 2 अयोटा। अयोटा अयोटा वाली आप इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड सिंपल रियल नंबर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होते हैं। अयोटा वाली को सिंपल रियल नंबर के साथ नहीं कर सकते। 2 + 7 9 एंड 3 अयोटा -2 अयोटा अयोटा, तो ये ऑलरेडी इसी फॉर्म में गिवन है। a यानी कि 9 प्लस b अयोटा
अयोटा यानी ये, और बी की वैल्यू नहीं है यानी कि कोफिशिएंट 1, तो ये हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है। देन क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों टर्म्स के साथ एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर दोनों टर्म्स के साथ। 2 इंटू 5 10 प्लस 8 अयोटा माइनस 21 एंड माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 4 अयोटा 12 अयोटा। अयोटा अयोटा वही सेम टर्म्स, माइनस 4 अयोटा 10 माइनस 21 माइनस 11 माइनस 4 अयोटा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए प्लस बी अयोटा। साइंस चेंज हो सकते हैं प्लस माइनस कुछ भी, लेकिन फॉर्म यही आनी चाहिए, यानी कि पहले रियल नंबर देन हमारे पास इमेजिनरी नंबर। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में माइनस है, तो माइनस के साथ जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस प्लस माइनस। देन माइनस ओपन करेंगे यहाँ से तो माइनस एंड माइनस प्लस माइनस। एयोटा वाली माइनस 9 एयोटा माइनस 5 एयोटा माइनस 14 एयोटा 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। देन हमारे पास है 2 एयोटा स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे एयोटा स्क्वायर है वहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे ऑड नंबर है उसको इवन बनाना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है तो हम साथ साथ पुट करते जाते हैं। -1 यहाँ पे अयोटा क्यूब है, पावर ऑड है, 2 के डबल में नहीं आता, जो जब 2 के डबल में नहीं आता तो उसको हम इवन पावर में कर लेते हैं, यानी कि अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा, एक अयोटा साइड पे। देन अयोटा 16 है, 2 के डबल में आता है, इसको डायरेक्ट कर देंगे, 2 8 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू। देन अयोटा 19 2 के डबल में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसका एक नंबर पीछे यानी कि 18 इवन नंबर, 2 9 18 और डॉट अयोटा एक साइड पे। देन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। देन अयोटा 25 अगेन ऑड नंबर है, इसको भी एक इवन नंबर बनाएंगे यानी कि 24 आ जाएगा, तो 2 इंटू 12 24 डॉट अयोटा, एक अयोटा सेपरेट, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब हम इसको ओपन करेंगे, -1 इंटू 2 -2, यहाँ पे माइनस अयोटा की वैल्यू पुट कर, यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यानी कि -6 अयोटा बन जाएगा, तो ये -6 अयोटा। देन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, पावर 8 है यानी कि इवन है, तो -1 क्या हो जाएगा +1, +1 इंटू 3 +3। देन यहाँ पे -1 पावर ऑड है तो ये माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि +6 अयोटा। देन अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पावर इवन है यानी कि -1 +1 में चेंज हो जाएगा, +1 इंटू +4 इंटू अयोटा, ये पूरी एक टर्म है, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो +4 अयोटा। ऑपोजिट टर्म्स कैंसिल, 3 - 2 1 +4 अयोटा, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। देन नेक्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी अयोटा। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास सिंपली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है। फर्स्ट नंबर को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -7 इंटू -3 21, -7 इंटू 2 अयोटा -14 अयोटा। अब इसको दोनों के साथ करेंगे, +3 अयोटा इंटू -3 -9 अयोटा, +3 अयोटा इंटू 2 अयोटा +6 अयोटा स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है पहले उनकी वैल्यू पुट करते हैं, -1 आ गया, ये हमारे पास -1 इंटू 6 -6, -9 अयोटा -14 अयोटा -23 अयोटा, एंड 21 -6 21 15 एंड -23 अयोटा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। देन नेक्स्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, अब देखें हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर -4 अयोटा, तो ये क्या टर्म है इमेजिनरी। अयोटा डायरेक्ट गिवन नहीं है, हमने अयोटा खुद बनाना है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है जो उन्होंने कहा है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू देखी थी, अयोटा की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट -1, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर -1 होगा तो उसको अयोटा के इक्वल लिख देंगे, इसकी जगह पे अयोटा लिख देंगे। अब -4 है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 पॉजिटिव मल्टीप्लाई -1, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन -4 बन जाएगा, तो इसलिए हम -1 अयोटा नेक्स्ट स्टेप में इतनी टर्म अयोटा हमारे पास आ जाएगी, एंड यहाँ पे भी -4 है तो इसको 4 एंड मल्टीप्लाई -1 सेपरेट कर लेंगे। देन -1 की वैल्यू क्या होती है अयोटा स्क्वायर, यहाँ पे -1 की जगह अयोटा स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पे भी -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर लिख देंगे। अब अयोटा स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 अयोटा, एंड यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल एंड 2 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, देन 2 अयोटा। अभी हमारे पास सिंपल फॉर्म बन चुकी है, तो 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 अयोटा का भी दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 4 अयोटा -6 अयोटा +4 अयोटा स्क्वायर। अब इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके हमारे पास -4 आ जाएगा, 6 - 4 2 एंड -10 अयोटा। देन नेक्स्ट में हमारे पास होल स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, 2 फॉर्मूले का a एंड b, स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे आ जाएगा -9, एंड 3 इंटू 2 6 अयोटा स्क्वायर रूट 5, तो -6 स्क्वायर रूट 5 अयोटा।
हमारे पास -9 + 5 -4 -6 इंटू √5 आयोटा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन इस टर्म के ऊपर एक बार गिवन है। तो इसी टर्म के ऊपर जब बार गिवन होती है इसका मतलब वो कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट यानी कि इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना। तो इस टर्म के ऊपर बार गिवन है, यानी कि इसके ऊपर जहाँ पे इमेजिनरी नंबर है उसके साथ का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा। रियल नंबर का साइन सेम रहेगा, इमेजिनरी का चेंज हो जाएगा। अब सिंपल फॉर्म बन चुकी है। आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म दोनों टर्म्स के साथ, सेकेंड टर्म दोनों टर्म्स के साथ। 2 × 3 6, 2 × 2 4, 2 × 2 आयोटा 4 आयोटा, -3 आयोटा इंटू 3 -9 आयोटा एंड -3 आयोटा इंटू +2 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस +6, 6 + 6 12, 12 - 5 आयोटा। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसमें हमारे पास डिवीजन है। अभी तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, इधर हमने मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया। अब हमने इसको देखना है डिवीजन में। अगेन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन किस तरीके से, डिवीजन में। अब डिवीजन का एक रूल है, डिवीजन में जब हमारे पास इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं साथ न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, लेकिन क्या, इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज करके। अब देखें -2/1 + ए होता था, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे भी करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके, यानी कि कॉन्जुगेट लेके। एटा के साथ अगर प्लस है तो माइनस के साथ ऊपर नीचे, और दोनों सेम, ऊपर भी माइनस में नीचे भी माइनस में। यहाँ पे माइनस होता तो दोनों ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस। -2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई होगी टर्म, क्योंकि सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। -2 के साथ 1 - आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड नीचे ये देखें फॉर्मूला, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या टर्म बन जाएगी, 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा। और ये किसका फॉर्मूला है, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, a + b इंटू a - b = a² - b²। तो नीचे आ जाएगा a² - b² डायरेक्ट। 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, 1 + 1 2, एंड ऊपर हमारे पास -2 × 1 -2 -2 इंटू आयोटा +2 आयोटा। यहाँ से ऊपर हमारे पास नीचे भी 2 आ जाएगा, ऊपर दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे हम, -2 हमने कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा -1 + आयोटा। पार्ट नंबर 2 है 2 + 3 आयोटा और 4 - आयोटा। अब हमारे पास ये अगेन आयोटा की फॉर्म में है, नीचे डिनोमिनेटर में, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज मतलब मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, साइन ऑपोजिट करके, यानी कि हमारे पास माइनस का साइन है तो हम पॉजिटिव ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी। ऊपर वाले टर्म्स मल्टीप्लाई आप इसमें, नीचे वाले टर्म्स मल्टीप्लाई, नीचे अगेन फार्मूला होल स्क्वायर, नीचे फार्मूला लगेगा a + b इंटू a - b = a² - b²। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 16 + 1 17, एंड ऊपर हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 14 आयोटा ओवर 17। अब ये देखें हमारे पास इस फॉर्म में है, अब ऊपर प्लस नहीं हो सकता ना नीचे कटिंग हो सकती है। अब उन्होंने हमें कहा a + b आयोटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि रियल नंबर सेपरेट एंड आयोटा की टर्म सेपरेट। तो किस तरह करेंगे, अब 17 5 के साथ भी डिवाइड हो रहा है एंड 14 आयोटा के साथ भी, तो इसको सेपरेट लिखेंगे 5/17 + 14/17 आयोटा। तो ये सेपरेट हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा। पार्ट नंबर 3 में भी सेम, डिनोमिनेटर में हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, रैशनलाइज करेंगे मल्टीप्लाई करके, साइन चेंज, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी, सेम टर्म ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। फार्मूला ओपन हो गया यहाँ पे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 9 + 1 10, एंड ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ओपन करेंगे तो -7, 20 - 30/10। रियल नंबर सेपरेट एंड इमेजिनरी नंबर सेपरेट। 20 / 10 2 आ जाएगा, -10 3 × 30 2 - 3 आयोटा, then 2 - 6 आयोटा और 3 + आयोटा, -4 + आयोटा और 3 + आयोटा। जब हमारे पास फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे उसमें हमारे पास सिंपल वैल्यू थे, डायरेक्ट रैशनलाइज कर रहे थे। इसमें हमारे पास डबल वैल्यू आ चुकी है, फ्रैक्शन में बीच में माइनस का साइन है, तो जब ओवर की फॉर्म में और बीच में माइनस का साइन है तो एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में 3 + आयोटा है तो 3 + आयोटा लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी, माइनस अंदर के साइन चेंज 4 - आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा -2 - 7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा। अभी हमारे पास सिंपल वैल्यू आ चुकी है, अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई 3 - आयोटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई। अब न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे -1, तो हमारे पास सॉल्व करके आंसर आएगा -13 - 19 आयोटा ओवर 10। रियल नंबर सेपरेट एंड माइनस इमेजिनरी नंबर सेपरेट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास होल स्क्वायर का फॉर्मूला है यहाँ पे,
1 प्लस एओटा के साथ सेपरेट होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस एओटा के साथ सेपरेट होल स्क्वायर है। ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का, नीचे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। जहाँ पे एओटा स्क्वायर है वहाँ पे वैल्यू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऑपोजिट साइंस कैंसिल, ऊपर बचेगा 2 एओटा, नीचे -2 एओटा। 2 एओटा से कैंसिल 1 बच जाएगा, लेकिन साथ माइनस का भी साइन है तो -1। अब उन्होंने क्या कहा, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ए प्लस बी एओटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास सिर्फ रियल नंबर है, इमेजिनरी नहीं है। तो जब कोई टर्म नहीं होती तो हम उसको खुद से लिख सकते हैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करके। इमेजिनरी टर्म नहीं है तो +0 एओटा, क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0 आ जाएगा, तो अगेन वही टर्म बन जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे +0 एओटा लिख देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले हमने सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी होती है, देन उसको रैशनलाइज करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बाकी क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया। एओटा स्क्वायर की जगह पे -1, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1/5 प्लस एओटा। इसको रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट लेके 5 माइनस एओटा ओवर 5 माइनस एओटा। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगा 5 माइनस एओटा, नीचे 5 × 5 25 माइनस एओटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 25 + 1 26। 5 माइनस एओटा ओवर 26, रियल नंबर सेपरेट एंड इमेजिनरी नंबर सेपरेट।